मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए सरकार ने बड़े बड़े फंड के भी ऐलान किए हैं। मराठी भाषा को लेकर हरदम विवाद भी रहता है। एक विवाद ये रहा कि दुकानों और होटल के बाहर जो भी बोर्ड लगाए जाते हैं वो मराठी भाषा में होने चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न उठाया है और सवाल उठाया है और मांग की है उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता कृष्णा पावले जी ने। कृष्णा जी, ये जो दूसरी मांग है आपकी, आपने मांग की है कि जो होटल में मेनू कार्ड्स होते हैं उनमें जो खाने पीने के सामान जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मराठी भाषा में होनी चाहिए। आपने ऐसी मांग की है? हाँ जी। इसके पीछे की वजह क्या? आप देखेंगे कि कुछ दिनों से चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर राजनीति चल रही है। आज आप देख रहे हैं कि अंतर्गत मराठी, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, इनमें अपना विवाद चल रहा है। ये जो इन्होंने आजकल के राजकारणी लोगों ने जो चालू किया है, हमारा ये कहना है कि मुंबई ये अपनी महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र और मुंबई की मातृभाषा जो है ये मराठी है और केंद्र सरकार ने मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया गया है। आज आप कौन से भी होटल में जाएंगे, उपाहार में जाएंगे, आप कुछ खरीदी करने भी जाएंगे कौन से भी दुकान में, तो आपको इंग्लिश बिल मिलता है। अच्छा, इंग्लिश सभी को समझता है ऐसा नहीं है। जो बिल लिखता है, जो वेटर भी आता है, वो आपको मेनू कार्ड देता है, उसको भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। इंग्लिश ज़रूरी है क्योंकि मुंबई ये अपना टूरिस्ट एरिया है। परदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, इतर राज्य के लोग भी, अपने भारत के लोग इधर आते हैं। आप दक्षिण मुंबई में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उधर उनकी मातृभाषा में बिल्स होते हैं, उनकी भाषा में बोला जाता है। तो हम जिलाधिकारी को मुंबई के और मुंबई महानगर पालिका के आयुक्तों को ये विनंती किया है कि आप ऐसे आदेश जारी करिए कि इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ भी मराठी भाषा के बिल्स होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सभी को पता है, आज मुंबई महाराष्ट्र अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया है। आज मराठी भाषिक लोगों को, समाज को और पूरे देश और महाराष्ट्र को अभिमान से जीने को उन्होंने सिखाया है। आज अपने आपको पता है 106 अपने हुतात्मा होके गए हैं। अगर ये लोगों ने बलिदान नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र नहीं होता, महाराष्ट्र नहीं होता, मुंबई नहीं होती। और मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है। कितने लोग आपने देखा है मुंबई और महाराष्ट्र में, राजस्थान के लोग आते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग इधर आते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये आर्थिक राज्य है, इधर कोई भूखा मरता नहीं है। तो हमें हमारे मुंबई महाराष्ट्र पे गर्व है। तो हमने ये विनंती की है, हमने किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। हम विनंती कर रहे हैं कि आप जिधर आपकी कर्मभूमि है उसको आप इज्जत दो, आप उनको महत्व दो। और हमारा ये जो विनंती है ये रास्त है ऐसा। साहब, लेकिन एक सवाल कि मराठी भाषा को लेकर के हरदम लड़ना पड़ता है। हम इसके पहले देखिए कि जो मराठी बोर्ड लगाए गए थे उसके लिए तोड़ फोड़ हुई और उसके लिए तमाम विवाद खड़े हुए। अभी जब आप इस चीज़ की मांग कर रहे हो तो इसको लेकर के भी तमाम तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं। ये लड़ना क्यों पड़ रहा है और क्या वास्तव में जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तमाम अन्य अन्य राज्यों से मुंबई में लोग रहते हैं, उनको इसको समझने की ज़रूरत है? हाँ जी, आपने इतिहास देखा ही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से संघर्ष करना है। बाला साहब ने भी संघर्ष किया था मराठी समाज के लिए या मराठी मानुष के लिए। आज आपको पता है कि मराठी महाराष्ट्र, मुंबई और मराठी समाज का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने सभी समाज को अपनाया है, द्वेष नहीं किया है। तो लेकिन जब सब समाज इधर इकट्ठा अपना व्यवसाय कर रहे, जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि इधर तो भी मराठी मानुष का महत्व कम करते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी आता है, मराठी बोलना ज़रूरी नहीं है,
हम इधर जन्म हुआ है, आपका हुआ है ना, मुंबई में हुआ है, तो आप मुंबई में हुआ है तो आप मराठी हुए। आप यूएस में जन्म लेंगे, यूके में जन्म लेंगे तो आप क्या बोलते हैं, मेरे को उधर का ग्रीन कार्ड है, मैं उधर का रहीवासी है, तो अभिमान से कहो ना, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, मैं भी मराठी हूँ। हम किसको ये नहीं बोल, आप इधर आए हो, आप इधर पेट पानी के लिए आए हो, आप अभिमान करो ना, आपको इधर नौकरी मिल रहा है। तो जिधर आपकी कर्म भूमि है वो भूमि को आप मान सम्मान देना चाहिए, ये हमारी विनंती है, हमारा दबाव नहीं है, ये अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल। आपने जो है कल आपने बहुत सारे होटल मालिकों से जो है मुलाकात की है, बात की है, अपना जो है जो आपने प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया है वो रखा है। किस तरह के जो है आप लोगों को होटल मालिकों की तरफ से जो है आश्वासन मिला है? हमको जो नहीं, हमको बहुत पॉजिटिव ये मिला। देखो क्या होता है मालूम है, किसी के ध्यान में नहीं है, जो वो अपने दुनिया में मग्न है, बेचारा जा रहा है, सुबह कमा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है, जा रहा है, कमा रहा है, वो किसके कारण? छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते थे, 106 हुतात्मा नहीं होते थे, हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे नहीं होते, तो ये शायद पॉसिबल ही नहीं था। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, हम किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं है, किसी जाति के विरुद्ध में नहीं। जो इधर काम करता है, जिसका जन्म हुआ है, वो सभी मराठी है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी मांगे मेनू कार्ड और जो बिल आए उसमें जो है मराठी भाषा होनी चाहिए। यस, शोरूम्स में भी अभी आप जाओगे, अभी जूने टाइम में राशन दुकान हुआ करते थे, अभी स्टार बाजार हुए हैं, रिलायंस के निकले। अभी समझो एक आम आदमी जाता है, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो मराठी में लिखो ना कि 1 किलो शक्कर लिया, 10 किलो चावल लिया। अब इंग्लिश में बिल फाड़ोगे तो सभी को इंग्लिश आता है क्या? तो वो है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश रखिए ना, उसके साथ मराठी भी रखिए। अभी जो है आपने जो ये जिलाधिकारी को दिया है, वहां से कोई आश्वासन मिला है? नहीं, आएगा ना, आपके माध्यम से अभी आपने सब जागरूकता कर दिए है तो आएगी जरूर। आप क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना से जुड़े हैं, उद्धव जी की तरफ से और जो आपके और भी आला नेता हैं जो है शिवसेना के, उनकी तरफ से आपको जो है कुछ आश्वासन मिले हैं? हाँ जरूर, हमारे जो नेता है वो पहले से मराठी मानुस और हिंदुत्व के लिए लड़ते आए हैं, और हमें खातरी है कि वो इस बात को आगे लेके जाएंगे। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार भी आपका समर्थन करेगी, और जो आपने ये जो मुद्दा उठाया है इसको जो है सरकार भी ध्यान देगी और इस तरह के कुछ ऐसे नियम कानून ला सकती है ताकि जो है जो बिल आए, जो मेनू कार्ड हो, वो मराठी में हो? नहीं, क्यों नहीं आना, क्यों नहीं लेंगे? आप मुझे बताइए, बीएमसी जितने अपने शासन के जो कामकाज है वो किस में है? इंग्लिश में है, मराठी में करने के लिए बोला गया है। नहीं, बीएमसी का है, अपने एफआईआर होते हैं पुलिस स्टेशन में, वो कौन से इसमें है? मराठी भाषा। तो अगर उधर सब है, मंत्रालय किस पे चलता है? इवन सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट में जो दर्जी होती है, एप्लीकेशन किया जाता है, मराठी में होता है। जिसको इंग्लिश समझता है वो इंग्लिश में करता है। अपना एफआईआर कॉपी, बीएमसी का नोटिस जो आते हैं, कलेक्टर के आते हैं, वो मराठी में आते हैं, उसके साथ इंग्लिश में भी आते हैं। तो हमारा क्या है, हमारी मांग गलत किधर है? जो आप कर रहे हैं वो नीचे आदेश दिया जाए कि इंग्लिश के साथ मराठी में भी कर दो, उसमें दिक्कत क्या है? कब तक आप उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए? और कृष्णा पावले जो है इसके लिए जो है अब सामने मैदान में आ गए हैं, तो वो लड़ते रहेंगे? हाँ, लड़ना तो जरूर। आपने बताया मराठी आदमी को संघर्ष करना है, तो संघर्ष तो हमारे खून में है, जब तक जीवित है तब तक लड़ते रहेंगे। जल्द से जल्द इस पे रिजल्ट आने की उम्मीद है आप? जरूर, आप लोग हैं, आपके माध्यम से आप सपोर्ट करिए। आपको क्या लगता है, मराठी में होना जरूरी? बिल्कुल होना चाहिए। यस, धन्यवाद। तो आप देखिए कि ये जो है कृष्णा पावले जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना से हैं, और उनने जब ये मांग की है कि होटल हो या दुकान हो, जो भी वहाँ बिल होते हैं या फिर मेनू कार्ड्स हैं, उन पर जो है मराठी भाषा में जो है बिल होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है इंग्लिश नहीं समझते हैं। मेनू कार्ड्स में भी मराठी भाषा में जो भी वहाँ खाने पीने के सामान लिखे हुए हैं, उनके रेट्स लिखे हैं, वो होने चाहिए। इसको लेकर के जब ये मांग शुरू हुई है तो अब इस पर जो है महाराष्ट्र की राजनीति गरमा रही है, लेकिन उनका यही मानना है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं और ये जरूर होगा और होना चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.